सुंदर लड़का देख के रुक्मिणी की शादी कर दो। भीष्मक ने कहा चिंता ना करो, हम अच्छे से अच्छा लड़का देख करके बेटी की शादी कर देंगे। भीष्मक लौट करके आए, सभा बीच में इन्होंने सभा लगाई और जब सभा लगवाई है तो सभा में इन्होंने सभी सभा को लोगों को इकट्ठा किया और जब इकट्ठा किया आज जब राजा भीष्मक ने सभा लगाई और सभा में सभी लोगों को इकट्ठा किया तो भीष्मक ने सबसे कहा, बोले भैया तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें क्यों बुलाया? सभा के लोग बोले महाराज मुझे नहीं मालूम तुमने क्या बुलाओ। तो भीष्मक कहने लगे सुनो, हमारे घर में हमारी जो बेटी है रुक्मिणी, बोले हाँ, तो हमें ना उसकी शादी करनी है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा घर हो, अच्छा सा बर हो तो हमें बताओ। तो परीक्षक जी सभा बीच में बारी बारी से लोग खड़े होकर के रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे, लेकिन सवेरे से संध्या हुई, महाराज काऊ ने रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाओ। अंत में एक मंत्री खड़ा हुआ, उस मंत्री ने कहा महाराज क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा? तो उसी समय महाराज जो राजा भीष्मक ने जब बात सुनी सो भीष्मक बड़े खुश भए, बोले अपनी बिटिया की शादी कन्हैया के संग में, जो तो बहुत खुशी की बात। अब भीष्मक ने कही चलो ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में करेंगे। तो जैसे ही कन्हैया की बात बीच में आई सो बाई सभा में बैठो रहे राजा भीष्मक को बड़ो लड़का नाम रहे रुकुम। रुकुम खड़ो रहो, मैंने कहा ये पिताजी क्या कह रहे हो? हम अपनी बहन की शादी कन्हैया के साथ, सुना मेरी बहन घर में कुंवारी बैठी रहे लेकिन हम अपनी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ नहीं करेंगे। अरे वो कन्हैया जने बन बन में गाय चराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराए, कोई कहा तो नंद को है, कोई कहा तो वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता न है, और तुम क्या कह रहे हो कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ? पिताजी अगर कन्हैया यहाँ बारात लेकर के आया ना तो यहाँ डोलियां नहीं अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, इसलिए रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ नहीं होने देंगे। भीष्मक ने कही लला तो तेरी नजर में कोई लड़का हुई तो तू बता। रुकुम बोला मेरी नजरों में बहुत अच्छा लड़का है। भीष्मक ने कही कौन सा लड़का? रुकुम कान लगो सुना, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही पैसे वाला, बड़ा ही दिल वाला, और रिश्ते में हमारा साला शिषपाल, शिषपाल के संग बहन को ब्याह कर दे तो कैसे रही है? भीष्मक कहने लगे लला मेरी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई। रुकुम बोला कैसे? भीष्मक बोले जब बता, शिषपाल ने तो दी अपनी बहन और तू अपनी बहन शिषपाल को कैसे दे दिए? रुकुम कहने लगे तो कायो एक तंबू हम तो चीजा काट रहे, एक तो हम बात चीजा काट रही है, हिसाब बराबर, लेकिन बहन की शादी अगर करी है तो किनके संगे? शिषपाल संगे। सुनो पिताजी हम अपनी बहन की शादी शिषपाल के साथ करेंगे। जो ये बात कही उसी समय आज महाराज क्या हुआ, भीष्मक ने रुकुम से कहा बेटा रुकुम तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। अरे
सुनो कि हमारे मन की ये हार्दिक इच्छा है कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में करें। रुकुम ने कही फिर वही बात, हमने तुमसे कह दिया, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? रुक्मिणी की शादी अगर होगी तो किसके साथ? शिशुपाल के साथ। कन्हैया अगर बारात लेके आओ ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं हुई है। अब महाराज भीष्मक समझ गए कि ये रुकुम अब किसी की बात नहीं मानेगा, तो भीष्मक ने कही ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, जैसो तो ठीक लगे सो कर जाएगी। उसी समय आज ये रुकुम जो था लौट करके अपने महलों में आया, और महलों में आकर के रुकुम ने देरी नहीं की, महाराज शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा? ए साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। और सुनो, रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है, और पत्र में लिखा भी है साले शिशुपाल, रुकुम जो है आज महाराज शिशुपाल के लिए जब रुकुम ने पत्र लिखा तो पत्र में लिख दिया कि साले शिशुपाल, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के कुंदनपुर में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचवा दिया छलेली में। शिशुपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ा, महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज जब खुशी को ठिकाना नहीं रहो तो ये शिशुपाल जो था भागता हुआ अपनी भाभी के पास में पहुंचा। महाराज आज ध्यान रखना, जैसे ही शिशुपाल अपनी भाभी के पास में पहुंचा, आवाज लगा लो भाभी, ओ भाभी, बोलो बोलो, क्या चिल्लाते चिल्लाते, तुम्हें चिल्लाए में आदत बहुत ज्यादा है। भाभी बोलो, सुनो ना, बोलो, हमें दूल्हा बनाओ। दूल्हा लगो न टीका, दूल्हा कहाँ तो दूल्हा कहाँ जाइयो? दूल्हा बना के ब्याह करने जाएंगे। कहाँ पे? हम कुंदनपुर में। कुंदन तो रुक्मिणी के संग? हाँ। तुम ब्याह करने जाइयो?
पत भगवान कन्हैया की चेरी है, पूजा कर रही, उपासना कर रही, तुम्हारे लिए पूजा कर रही, तुम दूल्हा बनाए दे। अरे तो हमें दूल्हा बना, हम उनके संग ब्याह करने जा रहे। मोर तैयारी कार्ड है कि नहीं है, तो दूल्हा बना रहे। चलो महाराज आज ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। शिशुपाल भाभी के पास में गया, भाभी ने कही लला बड़े खुश नजर आ रहे, क्या बात है? बोले खुशी वाली बात ही है। भाभी ने कही क्या बात है? तो शिशुपाल बोलो भाभी हमें दूल्हा बना। कहाँ जा रही हो? बोले ब्याह कर। किनके संगे? बोले रुकमणी के संगे। भाभी बोली लला जब बताओ, तुमने अपनी बहन दई रुकुम को, रुकुम की बहन तुम ले आई हो, तो ये रिश्ता कैसे हो सकता है? ये शादी नहीं हो सकती, मेरी बात मानो, तो ये रुकमणी के ख्वाब देखना छोड़ दो। शिशुपाल कहने लगो दूल्हा बनाओ तो बनाओ ना, फिर बताओ तो दूसरी भाभी पे बन जावे। ना 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 लला बनाए दी दूल्हा, बनाए दी, बना दिया, बनाए दी। और ऐसे बनाइयो कुंदनपुर की सब बेटियां हमें देखती रह जाएं, तुम्हें देखती रह जाए। हाँ ठीक महाराज। आज महाराज भाभी ने बहुत रोका, लेकिन ये शिशुपाल नहीं माना। और जब शिशुपाल नहीं माना तो एक मंडप गड़वाया गया, और जब मंडप गड़वाया गया तो सारी चमेली की लड़कियां जो हैं ये शिशुपाल को दूल्हा बनाने के लिए आई। जब दूल्हा बनाने के लिए आई, शिशुपाल दूल्हा बनवे काजे जैसे पटा पे चढ़ो तो बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। जब अपशगुन हुए, लगी भारी और जने शीश पे मोर दरी छीक पे चढ़ो। भाभी ने रोका, लला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मानो, तो रुक्मणी के साथ शादी करने के सपने छोड़ दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधर जाओ। शिशुपाल बोला सुनो भाभी कछु हो ही जाए, ब्याह करें तो उनके संगे करें, हाँ तो हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने आज दूल्हा बनाया शिशुपाल को। शिशुपाल दूल्हा बना, बारात तैयार की, फौज तैयार की, और बारात और फौज तैयार करके ये रुकुम पहुंचा कहाँ? चंदेली में, महाराज कुंदनपुर में। जैसे ही महाराज शिशुपाल कुंदनपुर में पहुंचा, रुकुम ने देखा बारातियों का खूब सम्मान किया, खूब आदर किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया और महाराज बड़ा आदर सम्मान किया। पहले बारातें आती करती थी तो जौन पत्ते तो के हाँ बारातें आई हैं, अब आजकल महाराज कभी बारातें आए जावे और कभी चली जावे कुछ पता ही नहीं रहा। आजकल कैसी बारातें आती, खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े ही खड़े जाओ, रुकवे को कोई चांस नहीं है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, आओ ताली बजा करके बोलो सभी लोग।
से सभी लोग। और 1 घंटा की बात, हाँ ऊंचे हाथ करो, ऊंचे सभी लोग मिलकर के बड़े भाव से